मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य सुमेर शास्त्री, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको अघोर वशीकरण बताने जा रहा हूँ। अघोर क्रिया से पत्नी वशीकरण कैसे होता है। मेरे वीडियो को पूरा देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे मेरे खूब अघोर वीडियो आते हैं जो आप घर बैठे अघोर क्रिया करके अपना काम बना सकते हो। अगर आपसे कोई भी कार्य या हवन या अघोर क्रिया नहीं होती है तो आचार्य सुमेर शास्त्री जी की सेवा का लाभ ले सकते हो। तो आज मैं पत्नी वशीकरण बताने जा रहा हूँ। कोई कोई कारणवश पति पत्नी में झगड़ा हो गया, अनबनाव हो गया, मनमुटाव हो गया है और तुम्हारी पत्नी रिसाई के नाराज होके अपने पियर चली गई है, उसके माँ बाप के घर चली गई है और बहुत समझाने पर, फोन करने पर आपका फोन रिसीव नहीं करती है, वापस आने का नाम नहीं लेती है और उसके माइंड में ऐसा इतना गुस्सा बैठ गया है कि आपको इग्नोर करती, नफरत करती है और वो मानती कि मेरा पति आप हो नहीं। तो ऐसे में आपका घर का माहौल बिगड़ जाता है और आप चिंतित हो जाते हो, धंधे में मन नहीं लगता है और कोई भी कार्य में आपका मन नहीं लगता है। तो ऐसे में नाराज पत्नी को पुनः राजी खुशी अपने घर कैसे लाना है और पत्नी का प्रेम कैसे प्राप्त करना है, वो अघोर पत्नी वशीकरण बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले सफेद पेपर लेना है और इस पेपर पे कामाख्या सिंदूर से अपनी पत्नी का नाम लिखना, गंगा जल डाल के अपने पत्नी का नाम लिखना है। अपने पत्नी का नाम लिख देना। नाम लिखने के बाद में उसकी एज, उम्र लिखना है, उम्र लिख देना है और अपने सास या ससुर का एक नाम लिखना है, या सास का या ससुर का ऊपर एक नाम लिख देना है और इसी सिंदूर से, कामाख्या सिंदूर से ऐसे। और उसके बाद में अपने पत्नी के नाम का 21 दाने काली उड़द यहाँ पर अपनी पत्नी का नाम रखे, 21 काली उड़द के दाने रखने हैं और 21 दाने चावल चौका राइस के 21 दाने रखने, अपनी पत्नी का नाम रखें। और उसके बाद में कामाख्या सिंदूर डालना, अपनी पत्नी का नाम रखें और कपूर की एक बोटी डालना इसके अंदर, कपूर की एक बोटी डाल देना इसके अंदर, अपने पत्नी का नाम लेके कपूर की एक बोटी डाल देना है। और नारियल जो हवन में आहुति देते उसके कटे 2 पीस नारियल इसमें डाल देना है। डालने के बाद में इसको फोल्ड कर दीजिए, ऐसे फोल्ड कर दीजिए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ ये खूंखार से खूंखार खतरनाक अघोर क्रिया द्वारा वशीकरण है। ये वशीकरण आप कर दिया तो नाराज रिसायली पत्नी तुरंत 2 दिन के अंदर अंदर तुम्हारे घर आ जाएगी, तुम्हारा कहना मानेगी, आजीवन तुम्हारे वश में हो जाएगी। अब इसको पत्नी वशीकरण का मंत्र बोलना पड़ेगा और अग्नि हवन जड़ा इसके ऊपर हम 21 बार घुमाएंगे और पत्नी वशीकरण का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं क्लीं, पत्नी का नाम ले लीजिए, आजीवन वश्यामी कुरु कुरु स्वाहा, मम पत्नी मम वश्यामी कुरु कुरु स्वाहा, मम पत्नी मम वश्यामी कुरु कुरु स्वाहा, ओम बट ओम बट ओम बट। अब इसको अपने दिल को टच कर देना। टच करके अपने पत्नी को याद करना है। आप दोनों प्रेम करते थे, मोहब्बत करते थे, कितने हिलमिल के रहते थे, उसको याद करना है, स्मरण करना है। 1 मिनट तक स्मरण कर लीजिए, याद कर लीजिए। याद करने के बाद में फिर से 7 बार पत्नी का नाम लेके अग्नि के ऊपर इस पटाखे को 7 बार घुमा दीजिए। घुमाने के बाद में साईं बाबा के चरणों में रख के साईं बाबा को एक विनती करना है, साईं बाबा मेरी पत्नी राजी खुशी प्रेम पूर्वक मेरे घर आ जाए, मेरे कहने में रहे, कभी भी हमारे दोनों के बीच में झगड़ा नहीं हुए। ऐसे साईं बाबा को चरण स्पर्श करके ये मंत्री हुई अघोर वशीकरण, पत्नी वशीकरण की पटाखी मंत्री हुई। अब इसको अग्नि में जला दीजिए, हवन में इसको जला दीजिए। और जलाने के बाद में एक हाथ रख के और मंत्र बोल दीजिए, मम पत्नी वश्यानी आजीवन वश्यामी कुरु कुरु स्वाहा। ऐसे अग्नि के ऊपर हाथ घुमा के अपने पत्नी का नाम लेके अपने सिर के ऊपर ऐसे रख दीजिए। और ये प्रयोग आप शुक्रवार के दिन कर लेना। शुक्रवार को दोपहर को 12 से 1 बजे कर लेना। मैं दावे के साथ कहता हूँ 2 दिन के अंदर अंदर तुम्हारी पत्नी राजी खुशी उसके माँ बाप को छोड़ के तुम्हारे पास आ जाएगी। कभी भी वापस छोटी मोटी बातों में झगड़ा नहीं होगा और पति पत्नी में इतना मोहब्बत प्रेम बढ़ेगा। क्या बधाई दोगे पंडित जी, मेरी पत्नी राजी खुशी घर आ गई है, हमारे बीच में
झगड़े छोटे मोटे दूर हो गए हैं। मेरी पत्नी मेरे से मोहब्बत प्रेम करती है, मेरा कहना मानती है। आज वो तुम्हारे घर खुशियों से भर जाएगा, तुम्हारे घर स्वर्ग जैसा रहेगा। नमस्कार।